साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में ये देखेंगे कि यूपी पीसीएस में 2020 में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें जियोग्राफी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और कैसे हम इस दिन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए उनको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए क्या पूछा है, नहीं है। आपको मैंने हमेशा से कहा है कि ज्योग्राफी सेक्शन से जनजाति से एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, तो इसको पक्का ध्यान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता होगा कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है, तो इसमें जो सबसे फेमस जनजाति है वो आपकी कौन सी, सेंटनलीज। कौन सा है? सेंटनलीज, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद जो फेमस है वो आपका सोम्पेन होता है। ठीक है, सोम्पेन, ओंजे और हांचलू, ये सारे के सारे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी ये कह रहा है कि है। ठीक है, अब कौन सा इसमें नहीं है? इसमें जो रेंगमा होता है, ये रेंगमा जो होता है ये आपके सेवन सिस्टर्स में मिलता है। कहाँ मिलता है? सेवन सिस्टर्स में। सेवन सिस्टर्स में भी कहाँ पे? भी आपका नागालैंड और असम में। नागालैंड और असम जो राज्य है, यहाँ पे रेंगमा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी नहीं? आपको जिससे बात करते हैं, आपको पता है इस वाले हिमालय हमारा होगा। ठीक है, तो कुछ नदी इस पार से निकलते हैं और कुछ जो उस पार से निकलती हैं, उन्हीं की बात करें। ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ट्रांस हिमालय नदी कौन सी नहीं, कौन सी नदी है? ठीक है, चलिए आपको पता होगा भाई गंगा इस पार से निकलती है। आपको पंचनद का सिस्टम याद होगा। ठीक है, तो पंचनद में आपके अब पता है कि रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां आती हैं। तो ये सारी नदियां जो होती हैं, रावी, चिनाब आदि, ये सारी आपकी हिमालय की इस तरफ से निकलती है। बट जो सतलज है वो आपको पता होगा जो तिब्बत का भाग है, तिब्बत की तरफ से घूम के आती है। जो सतलज ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, नहीं और सही ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए अब आइए। अब आपको पता होगा इसमें जो, अगर एक आदमी आपको पता है तो फिर आप कोरिलेट का, आपको पता है टोडा हर बार पूछा, जो टोडा जनजाति तमिलनाडु में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी अंगामी, जैसे कुछ दिन पहले इस वाले ऑप्शन में भी था, इससे पहले वाले में, जो अंगामी जनजाति है, सही बात है, वो नागालैंड में मिलती है। इसलिए जो बिरहोर जनजाति है ये भी आपकी झारखंड की जनजाति है। बट जो खस जनजाति है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है। जो खस जनजाति है वो आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर और कुछ हद तक लद्दाख में मिलती है। जो खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी गलत हो जाए। देखिए दो क्वेश्चन आगे जनजाति से, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची को सूची दो सम्मिलित कीजिए तथा चलिए। अब आपको देखिए अगर एक आदमी आता है तो आप कैसे कोलेट कर, आपको पता होगा कि लोकटक झील बहुत ही फेमस झील जो कि तैरता हुआ आपका पता होगा झील बोलते हैं, जो कि मणिपुर में है आपका। इस तरह जो काली वैली, काली वैली नेम इंडिकेट करेगा तमिलनाडु में ही होगा। ठीक है, तो सी का थ्री, सी का थ्री, सी का थ्री, मतलब ये दोनों ऑप्शन ही है, दोनों गलत हो गए। और काली वैली झील, तो देखिए दोनों में ही मिल रहा है, तो मतलब काली वैली सही है। देखिए दोनों ऑप्शन मिलाइए, दोनों से, तीन का तीन, इसका ये। अब हमें दोनों में बड़खल झील और साला झील को नहीं पता तो भैया कोई ना कोई आपको लगाना ही पड़ेगा, तो ए या बी लगाएंगे आप। ठीक है, तो आपको पता होगा साला झील जो है ये भी बहुत फेमस थी न्यूज़ में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। और जो बड़खल झील है वो आपका वो हरियाणा में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार, अच्छा सॉरी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सतलज वाला ऑप्शन था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कि नीचे कथन दिए गए हैं, हमको मिलाना है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? नहीं, आपको पता होगा जो अहमदाबाद नहीं है, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका सबसे बड़ा केंद्र हमारा क्या है? मुंबई है। किसको बोलते हैं? जो मुंबई है उसको हम भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बोलते हैं। फिर कह रहा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कपास होता है, कपास मिली महाराष्ट्र और आपका गुजरात में मिलता है। और अहमदाबाद में भी चूंकि कपास का अच्छा उत्पादन होता है, तो अहमदाबाद सॉरी गुजरात में चूंकि कपास का अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए अहमदाबाद के आसपास की जो भी मिल्स है वहां पे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो मतलब ए सही है, सॉरी ए गलत है, आर सही, ए गलत है, आर सही। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी नहीं है? सॉरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आपको पता है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी हमारी होती है? वो हमारी अरावली है। बट सबसे पुरानी नहीं पूछा, इसमें पूछा पूछना कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो नवीनतम पर्वत श्रेणी होती है वो आपकी हिमाद्री है। जो हिमाद्री है आपका, वो हमारी क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी होती है। यही पूछता कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हमारा अरावली हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम।
नहीं, इसमें हमको मिलाना है, आइए, कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है, ठीक है। तो तांबा दुगने, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया क्योंकि आपको पता होगा कि उत्खनन शहर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और उत्खनन शहर नहीं, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। सॉरी, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया, बट याद रखिएगा इसका। चलिए, कुछ कुछ जो आपको पता है, तांबा जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ मिलता है, वो मिलता है राजस्थान में। तांबा कहाँ मिलता है आपका, राजस्थान में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तांबा कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। इसी तरह जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज कहाँ मिलता है, ये भी राजस्थान में मिलता है, वो भी कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा में। कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा में। और ये तांबा जो चित्रदुर्ग है, फिर आपका चित्रदुर्ग है, खेतड़ी है, उन जगहों जगहों पे इजिली मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन गलत है, आइए अगला देख लेते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, आपको पता होगा जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कहाँ है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको पता होगा यमुना नदी है, इसमें अलग अलग क्रम से स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसके जो क्रम है यमुना नदी का, तो सबसे पहले हमारा आता है सिंध, ऊपर से दिखिएगा जो मिलती है, सबसे पहले क्या मिलती है हमारी, देखिए सबसे पहले हमारी चंबल मिलती है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। सबसे पहले क्या मिलेगा, चंबल। चंबल हमारा पहला नंबर पर मिलता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए देखिए नदी है, तो जब नदी इधर से इधर आ रही है, नदी इधर से इधर आ रही है, तो ये जो सीधा होगा ये हमारा लेफ्ट होगा, बाया होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या मिलती है हमारी, चंबल मिलती है। चंबल के बाद क्या मिलती है, सिंध मिलती है, और सिंध के बाद बेतवा, और लास्ट में क्या मिलती है हमारी, केन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन से हो जाएगा, 4 3 4। हाँ, चंबल के बाद फिर 4 3, चंबल के बाद सिंध, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंदरगाह से को सूची दोस्त सम्मिलित क्रिया मिलाते हैं हम। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा। आपको पता होगा जो आपका डोडा बेटा है, डोडा बेटा जहाज, ये हमारा किसका है, ये आपके तमिलनाडु की सबसे ऊंची शिखर चोटी है। इसी तरह जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत। दो मिलकर तो ऑप्शन तो लग जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, आपका चिटगांवगढ़ कहाँ हो जाएगा हमारा, इस बंदरगाह से हमारा हो जाएगा कि ये आपका मध्य प्रदेश में। बांग्लादेश का सारामती कहाँ हो जाएगी हमारी, ये हमारा हो जाएगा नागालैंड में। नेक्स्ट अकॉर्डिंग मिला लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। विश्व की बात हो गई, ठीक है। चलिए, अब इसमें लौह उत्पादन क्षेत्र है, तो आपको पता होगा इसमें जो आपका कजाकिस्तान है, इसका ये कारागंडा क्षेत्र इसका सही है। यूक्रेन आपको पता है, इस उस समय तो नहीं, बट इसमें न्यूज में था, ये भी आपका क्या है, क्रिगवोई रॉक, ये भी सही है। फ्रांस का आपका पारनीज, ये बड़ा अक्सर पूछा था, पारनीज कहाँ से है, तो फ्रांस का। बट जर्मनी का नॉर्मंडी नहीं है, ठीक है। जर्मनी का जो नॉर्मंडी है, ये आपका ऑप्शन क्या है, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। आपको पता होगा जो खट्टे रसीले फल होते हैं, इनके लिए जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, ठीक है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं, वहां पे संतरा और इस टाइप, संतरा नींबू टाइप के खट्टे फल, या मेडिटेरियन प्रदेश कह सकते हैं, वहां आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो जलवायु होती है वहीं के लिए अनुकूल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची दुष्मिलित करने, आइए देखते हैं। ये हमारे एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और दूसरी तरफ क्या उससे संबंधित देश है, ठीक है। अब अगर एक भी आपको आता तो आप कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा जो टाइफून है, टाइफून टाइफून नहीं बात करते हैं हम अक्सर मूवीज में, तो कहाँ से फेमस है, आपका चीन से फेमस है। इसी तरह जो आपका हरिकेन है, हरिकेन कहाँ का फेमस है, तो आपको पता हरिकेन जो है वो कहाँ का हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। दो से मिला लेते हैं, सी का 2। देखिए ऑप्शन बी सही हो गया, बाकी सब कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। एक ही तुमको बताता, सी का 2, तो बी का 4 भी मिला लीजिए, मतलब ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक है। इस तरह विली विलीज का है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंध, आपको पता होगा हिंद महासागर से हमारी कौन सी है, अगुलहास, हिंदी में इंडिकेट कर रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, जो अगुलहास जलधारा है वो आपके हिंद महासागर से, बाकी सब अलग अलग महासागर से। आपका फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर से है। इसी तरह कनारी ये भी अटलांटिक से है। अगुलहास आपका हिंद महासागर से है, और जो क्यूराइल है वो कहाँ से, प्रशांत महासागर से। कहाँ से है, प्रशांत महासागर से। बाकी आप देख लीजिए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची को सूची दो सम्मिलित कराइए करते हैं, ठीक है। आपको पता है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट आइए हम इसको भी कोशिश कर, आपको पता होगा यहूदी, अरे भाई देख लीजिए बहुत ही फेमस है इस समय यहूदी। कहाँ से, सबसे देख इसराइल से है, ठीक है। ज्यूज को याद कर देगा। ए का 4 देखिए, ए का 4 देखिए, ऑप्शन उन्होंने सही कर रखा है। ए का 4 होना चाहिए, मतलब सब में है, ठीक है। चलिए
अब आपको पता होगा एक आदमी आप कर लें, जो लूर होता है वो कहाँ, ईरान में होते हैं। लूर कहाँ होते हैं, ईरान में। तो डी का टू देखिए किस में है, डी का टू, मतलब ये इन दोनों में है। एक तो पहले हट गया, इन दोनों में, मतलब ये भी हट गया हमारा। अब सी और डी में हमको मिलाना है, किसमें मिलाना है, सी और डी में, ठीक है। अब आपको पता होगा इसमें जो टेडा है, टेडा कहाँ मिलते हैं, हमारे लीबिया में मिलते हैं। तो बी का थ्री मतलब ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, हमको ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मोरक्को का रबात सही है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया का अल्जीरिया सही है। बट जो बमाको है ये माली की राजधानी है, किसकी राजधानी है, माली की राजधानी है बमाको, केप वर्डे की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं। कह रहा है दक्षिणी अमेरिका का पोस्ट मास्कोबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो आपको पता होगा कि ये आपका, जब दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो मैंगनीज के लिए बिल्कुल फेमस है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट करें, सोचिए कुछ 2 मिनट का नाइस मिला लेते हैं हम कि कौन सा किससे कौन सा कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए एक तरफ हमारे पर्वत है और एक तरफ क्या है, देश है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे तो आपको इसका पता हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि पार्नीज वाला पिछले क्वेश्चन में बात, पार्नीज कहाँ के लिए फेमस है, आपका फ्रांस और स्पेन में है। तो डी का वन मिला लीजिए, डी का वन मतलब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे गलत होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको पता है जो किलिमंजारो है, ठीक है, जो किलिमंजारो है ये भी बहुत बहुत फेमस है। तो किलिमंजारो कहाँ है आपका, तंजानिया में। तो बी का तीन मिलाइए, बी का 3, अच्छा देखिए ऑप्शन मैंने कठिन बना रखा है। बी का 3 तो सब में है, ठीक है। तो छोड़िए, बी का 3 से कोई मतलब नहीं है। अब जो एटलस है, आपको पता ना एटलस, तो भैया अक्सर हम देखते हैं एटलस कहाँ का फेमस है, आपका मोरक्को का। एटलस कहाँ का है आपका, मोरक्को का। तो ए का 4 मिलाइए, ए का 4 मतलब ऑप्शन हमारा केवल ए सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है। आपको पता है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहीं पे आपका खट्टे रसीले फल ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा, देखिए हर बार भूमध्य रेखा, मकर रेखा सब आते ही रहते, ठीक है। अब अगर किन देशों से होकर नहीं गुजरती, तो आपको पता होगा जो सोमालिया है, ठीक है, जो सोमालिया है और रवांडा है, इन दोनों से ही होकर नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। मतलब 2 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी भूमध्य सॉरी से निकलती है। आपको ये पूछा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती थी, सोमालिया से गुजरती है, सॉरी किसमें से नहीं गुजरती, तुम्हारी भूमध्य रेखी गिनी और इसके साथ साथ जो रवांडा है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबसे गुजरते हैं, ठीक है। इस तरह ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको अवेलेबल कमेंट्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।